जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पवित्र महीना हमारी अभी की इच्छाओं को पूरा करके अंत समय में मोक्ष देने वाला है। वैशाख मास में नियम से पीपल की पूजा सबको बहुत शुभ फल देती है। रोज सुबह स्नान के बाद वैशाख महत्तम सुने और फिर वैशाख की ये कहानी भी बहुत फलकारी रहती है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास में कहीं सुने जाने वाली पीपल के देवता की कहानी बताती हूँ। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर में जाके आटा पीसती थी। बदले में सेठानी कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी दे देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजारा बसर चलता था। एक बार की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर आ रही थी तो सेठानी ने उसे 2 मुट्ठी बाजरी दे दी। बाजरी लेके जब वो घर आए तो ब्राह्मणी ने देखा बाजरी में इल्ली और घुन लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि देख बेटी, बाजरी में इल्ली और घुन पड़े हुए हैं, ऐसा कर पहले बाजरी को धूप में सुखा दे, फिर फटक कर उसके बाद बाजरी की खिचड़ी बना लेना। अब ये कहकर ब्राह्मणी घर के और काम करने में लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डाल दिया और धूप में रखने छत पर चली गई। अब तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके छत की मुंडेर पर आके बैठ गए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वो कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, ये बाजरी मुझे खाने को दे दे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को इंसानों की भाषा में बोलता देख के पहले तो बड़ी हैरान हुई, फिर बोली अगर ये बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और माँ को भूखे रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह रहना, कल मैं तुम्हें इसके बदले में 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनगढ़ पर पीपल के पेड़ के ऊपर रहता हूँ, तुम कल वहीं आ जाना। अब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी कौवे को खाने को दे दी। उसके बाद वो नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी से कहा, बेटी बाजरी की खिचड़ी बना ली क्या? चल हम दोनों भोजन कर लेते हैं। तो बेटी माँ से बोली, माँ आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। तो माँ ने पूछा क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी कि माँ, छत पर जब मैं बाजरी को धूप लगाने के लिए गई तो एक कौवा बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, ये बाजरी मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें इससे 4 गुना दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पे दया आ गई तो मैंने वो बाजरी उसे खाने को दे दी। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, हमें औरों की मदद करनी चाहिए, हम आज पानी पीकर ही सो जाते हैं। अब अगले दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई और सुबह सुबह ही गांव के बाहर पनगढ़ के पास पीपल के पेड़ पे पहुंच गई। उस पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था और जब उसने ब्राह्मणी और ब्राह्मणी को बेटी को देखा तो कौवे ने इंसानों की भाषा में कहा, तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना और सरसों के तेल का दीपक जलाना और इस पीपल पर जो भी चढ़ावा आवे तुम वो घर ले जाना, तुम्हारी सारी दरिद्रता देखते देखते दूर हो जाएगी। उस दिन से दोनों माँ बेटी वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने लगी और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह पूरा वैशाख मास में ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो उसी कौवे ने ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी से कहा कि आज तुम यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं वो अपनी झोली में भर के घर ले जाना और घर के चारों कोनों में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उनके घर में अन्न धन के ढेर भरे पड़े हुए थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग सोने चांदी की ढेरियां पड़ी हुई थी। पहले कोने में सोने के सिक्के पड़े थे, दूसरे कोने में चांदी के सिक्के पड़े थे, तीसरे कोने में गेहूं की बोरियां रखी हुई थी और चौथे कोने में दाल, घी और गुड़ रखा हुआ था। धन को बटोरते बटोरते दोनों माँ बेटी को सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ही हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं गए। दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस जाकर कहा कि माँ, वो दोनों माँ बेटी तो एक रात में ही बड़े अमीर हो गया, उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा हुआ है। अब ये सुनते ही सेठानी सोचने लगी कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज मेरा ही धन तो चोरी करके नहीं ले जाती थी, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास एक ही रात में इतना धन कहाँ से आ गया? अब सेठानी की तो आंखें फटी की फटी रह गई सारा धन देखकर। तो दोनों माँ बेटी ने साफ मन से सारी सच्चाई बता दी। तब
तब सेठानी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम मेरे यहाँ आटा पीसने कब आओगी? तो ब्राह्मणी बोली, सेठानी जी अब मैं अपनी बेटी का लगन कराऊंगी और फिर अपना सब कुछ बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी। अब मेरा आपके घर आना नहीं हो पाएगा। अभी सुनकर सेठानी तो उदास हो गई और घर आ गई। फिर उसने सोचा कि जब दोबारा अगले साल वैशाख का महीना आएगा तो मैं कौवे को बाजरी खिलाऊंगी और उसको ईली और घुन वाली खराब बाजरी नहीं खिलाऊंगी, मैं तो उसे बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली बाजरी खिलाऊंगी। अब ये सब सोच के उसने कहा अगले साल तो इस सारे धन से ज्यादा दोगुना धन मैं लूंगी। अब ये सोच के उसने निर्णय कर लिया। पूरे साल वो अपनी योजनाएं बनाती रही। साल भर बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी रख दी। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली, ए कौवे राज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खा। अब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई, थोड़ी छत पे फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को लेकर अगले दिन पीपल सींचने के लिए पहुंच गई। सेठानी से नीचे बैठा तो गया नहीं, वो खड़े खड़े ही लोटे के जल को दूर से ही पीपल के ऊपर फेंकने लगी। तो नौकरानी बोली, मालकिन पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचा जाता, ये तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी बोली, ये जल का लोटा ले और तू ही मेरे नाम से सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ। तू मेरी तरफ से पीपल से को जल से सींच दे और सरसों के तेल का दीपक भी जला दे। अब नौकरानी ने पीपल के पेड़ को सींचा और सरसों के तेल का दीपक जलाया। अब सेठानी ने उसको हाथ लगा दिया। रोज का यही काम हो गया। अब वो दोनों रोज इसी तरह करने लगे। सेठानी ये काम मन से तो करती नहीं थी, उसे तो बस धन चाहिए था, लालच था, बस इसीलिए वो करती थी। ऐसे तैसे वैशाख का महीना पूरा हुआ। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो उस दिन सेठानी ने पीपल की पूजा नौकरानी से करवाई। नौकरानी ने पूरे मन और श्रद्धा भाव से पीपल पेड़ की पूजा की। सेठानी अपने घर से एक बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर गई थी। सेठानी ने कपड़े का थैला नौकरानी को पकड़ाया और बोला, पीपल के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए मेरे थैले में जल्दी जल्दी भर दे। अब जैसा सेठानी ने कहा था नौकरानी ने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। नौकरानी जब थैले में फूल पत्ते भर रही थी तो उसकी साड़ी में भी कुछ सूखे पत्ते चिपक गए। सेठानी ने फूल पत्ते का थैला नौकरानी के हाथ से छीन लिया और बोली, तू अब घर जा और कल तू काम पे भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। अब नौकरानी ये सुनकर बड़ी खुश हो गई, चलो एक दिन की तो छुट्टी मिल गई, और खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी घर पहुंच के घर के चारों कोनों में फूल पत्ते अच्छे से बिखेर दिए और सो गई। उधर नौकरानी जब घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं, तो उसने साड़ी खोलकर झटक दी और उस खाड़ी को खूंटी पे टांग दिया। दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सुबह जब सेठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं, घर में कोहराम बचा हुआ है। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि मेरा सारा धन तो कोयला हो गया है। घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे हैं। अब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात सेठ जी को बताते हुए कहा कि उन्हें वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन मिला, तो मैंने भी इस साल वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले, अरे बावली, वो तो दुखी थे, तू तो धनवान थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तेरे अंदर धन का लोभ आया, लालच आया। वो तो बेचारे भूखे प्यासे थे, उनके ऊपर तो पीपल देवता प्रसन्न हुए थे, इसीलिए इतनी कृपा करी। और देखो भाई, बात भी सही थी, सेठानी ने लालच किया, इसी वजह से ये हो गया। सेठानी उसी समय पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगने लगी और बोली, हे पीपल देवता, मैंने देखा देखी करी, मेरे मन में लालच आ गया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई और पीपल देवता सेठानी से बोले, सेठानी, अगर तू चाहती है मैं अपनी सारी माया समेट लूं तो अपने धन में से आधा धन गरीबों में बांट दे, तभी मैं अपनी सारी माया समेटूंगा। सेठानी ने हामी भरी। पीपल देवता ने अपनी माया समेटी। सेठानी के सब धन पहले जैसा हो गया। उसने अपने धन में से आधा धन गरीबों पे बांट दिया। उधर दूसरी तरफ जब नौकरानी सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गया था। उसकी साड़ी हीरे पन्ने और मोतियों से लहलहा रही थी। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी पर टूटे, जैसे आप नौकरानी से खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबके ऊपर प्रसन्न होना, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबके भंडारे भरना। बोलो पीपल देवता की जय, वैशाख के ठाकुर की जय।